सम्राट चौधरी पहले अपना राजनीतिक कैरियर लालू यादव के साथ में शुरू करते हैं। इसके बाद जब ठीक ठाक पहचान बन जाता है तो वो जदयू में शामिल हो जाते हैं और जदयू के बाद जो है वो बीजेपी में शामिल होते हैं और मुख्यमंत्री बन जाते हैं। लेकिन वही विजय सिन्हा अपना राजनीतिक कैरियर एबीवीपी से शुरू करते हैं और भाजपा में शामिल होने के बाद शुरू से ही भाजपा के साथ में रहते हैं। साल 2020 में उन्हें विधानसभा स्पीकर भी बनाया जाता है। लेकिन वही विजय सिन्हा के साथ में अब जो है वो मजाक चल रहा है। विजय सिन्हा को डिप्टी सीएम तो बनाया गया, लेकिन इसके बाद जब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने तो विजय सिन्हा को डिप्टी सीएम नहीं बनाया गया। और अब जो है वो विजय सिन्हा वर्सेस सम्राट चौधरी का मामला खूब चर्चा में है। आगे आपको विस्तार से बताएंगे, उससे पहले मेरा परिचय। नमस्कार, मेरा नाम मंगल शर्मा है। नारायणा मिशन स्कूल, नागा बिघा रोड, औरंगाबाद, बिहार। देखिए, जब से सम्राट चौधरी को भाजपा के द्वारा यह आदेश दिया गया, मुख्यमंत्री बनाया गया, उस समय से यह सवाल चल रहा है कि सम्राट चौधरी अपना राजनीतिक करियर लालू यादव के साथ में शुरू करते हैं या कहें कि आरजेडी ज्वाइन करने के बाद ये शुरू करते हैं। इसके बाद आ जाते हैं जदयू में, जदयू के बाद भाजपा ज्वाइन करते हैं और अब वो मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन विजय सिन्हा जो स्टार्टिंग से ही भाजपा के साथ में है, भारतीय जनता पार्टी के मजबूत सिपाही के तौर पे काम कर रहे हैं। लेकिन विजय सिन्हा के साथ में क्या हुआ, डिप्टी सीएम बनाने के बाद डिप्टी सीएम का भी पद छीना गया, कोई मंत्री पद भी अभी तक नहीं मिला है। तो यही सवाल चल रहा है कि जो भूमिहार समाज से आते हैं विजय सिन्हा, क्या उनको टारगेट किया गया? क्या वो भूमिहार समाज से आते हैं इसलिए उनको डिप्टी सीएम नहीं बनाया गया? अब यही सवाल है, क्योंकि जो आदमी शुरू से भाजपा के साथ में है, शुरू से भाजपा के लिए काम करते आ रहे मजबूत सिपाही है, वो अपना जिम्मेवारी जब हर समय निभा रहे थे तो आखिर सम्राट चौधरी को ही क्यों मुख्यमंत्री बनाया गया और विजय सिन्हा को डिप्टी सीएम भी क्यों नहीं बनाया गया? यही सवाल पूछा जा रहा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी में एक ईमानदार सिपाही होना, मजबूत सिपाही होना, क्या यही गुनाह हो गया विजय सिन्हा का, या फिर विजय सिन्हा जो भूमिहार समाज से आते हैं वो गलती है उनका? अब ये सवाल सोशल मीडिया पे पूछा जा रहा है। क्या एक वजह यह भी माना जाए कि जिस तरीके से वो भूमि सुधार विभाग में, राजस्व भूमि सुधार में जिस तरीके से वो काम कर रहे थे, लगातार कड़ा आदेश दे रहे थे, फरमान दे रहे थे, क्या एक वजह यह भी हुआ कि उन्हें डिप्टी सीएम के पद से हटा दिया गया और भाजपा के मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम जदयू कोटे से बनाया गया? ये सवाल सिर्फ सवाल ही नहीं है, अब बिहार के पॉलिटिक्स में विजय सिन्हा वर्सेस सम्राट चौधरी हो गए। भले ही विजय सिन्हा कैमरा पे अपना दर्द नहीं छलका रहे हो, लेकिन इशारा में वो साफ कह रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के आला कमान का आदेश मिला है वो आदेश पे विचार करना चाहिए था, वो सही विचार नहीं है। हम भी उस लायक थे, हम मुख्यमंत्री बनने के लायक थे, लेकिन हमें नहीं बनाया गया, डिप्टी सीएम का भी पद छीना गया। और अब कहीं ना कहीं इस बात से विजय सिन्हा नाराज चल रहे हैं। और अब सवाल तो यहां तक पूछा जा रहा है, क्या विजय सिन्हा साथ छोड़ देंगे बीजेपी का? तो देखिए, ऐसा तो नहीं हो सकता है कि विजय सिन्हा साथ छोड़ देंगे, क्योंकि वो शुरुआती दौर से ही भाजपा के साथ में है। लेकिन आला कमान ने सम्राट चौधरी पे भरोसा ज्यादा जताया, लेकिन विजय सिन्हा पे भरोसा क्यों नहीं हुआ? ये आपको क्या लगता है? आपसे पूछ रहे हैं, आखिर विजय सिन्हा को क्यों नहीं बनाया गया होगा? क्या गलती रहा होगा विजय सिन्हा का जो आपके हिसाब से लगता है कि ये गलती विजय सिन्हा ने किया, इसी वजह से उन्हें डिप्टी सीएम का पद भी छीन लिया गया? आपको क्या लगता है? हालांकि अभी ये खूब चर्चा में है, आगे देखना होगा कि जब सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि 5 तारीख को जो मंत्रिमंडल का विस्तार होना है उसका शपथ ग्रहण समारोह होगा और उसमें मंत्री लोग शपथ लेंगे। लेकिन अब देखना ये होगा कि विजय सिन्हा को क्या कुछ जिम्मेवारी मिलता है। आगे आपको अपडेट देते रहेंगे, लगातार बने रहिए, देखते रहिए बुलेट न्यूज़ टीवी।